हेलो फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम 31 क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। हर 31 क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा। पिछले वीडियो में आप जाकर चेक कीजिए, प्ले लिस्ट में आपको बिल्कुल बना हुआ बिल्कुल मिलेगा। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करते हैं। आप ध्यान से बस सुनते रहिए मेरे बातों को, आपको सब कुछ समझ में आएगा। बेसोफिलिक प्रोकैरियोटिक क्या है? बेसोफिलिक प्रोकैरियोटिक क्या है? तो ये क्या है? बेसोफिलिक प्रोकैरियोटिक एक आर्की बैक्टीरिया का ही पार्ट है, जो कि मोस्ट बेसोफिल ग्रो बेटर एट pH 8.5, यानी कि इतना बेसिक मीडियम में भी यह सर्वाइव कर लेता है। सोचिए 8.5 pH पर भी सर्वाइव करता है, मोस्ट जो कि बेसिक है। आर फैकल्टेटिव एनएरोबिक मतलब दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप ओशियन, वो भी बिना ऑक्सीजन के बिना विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर लेता है। विदाउट ऑक्सीजन ये सर्वाइव कर लेता है। तो सोचिए ये कितना एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेता है, डीप ओशियन में भी। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मेराइन सेडिमेंट, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अकर एंड वाटर कंटेनिंग हाई कंसनट्रेशन ऑफ बेरियम ऑक्साइड, ये सब ऑप्शन पढ़ लीजिए ये, लेकिन नहीं है ये ऑप्शन। मतलब मोस्ट डीप में हम क्या बताएं, डीप ओशियन में भी विदाउट ऑक्सीजन ये सर्वाइव कर लेता है एक्सट्रीम कंडीशन में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। व्हिच स्टेटमेंट करेक्ट फॉर बैक्टीरियल ट्रांजेक्शन क्या है? ट्रांजेक्शन क्या है? यह एक ऐसा प्रोसेस जो कि जेनेटिक मटेरियल को वन बैक्टीरियम से अनदर बैक्टीरियम सेल पर ट्रांसफ़र किया जाता है। मतलब किसके द्वारा? वायरस या इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया के द्वारा। इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया के द्वारा वायरस या इन्फेक्टिंग जैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे ये एक बैक्टीरिया है, ये एक वायरस है, इसके ऊपर बैठ के ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें ट्रांसफ़र कर देता है। मतलब ये अपनी जेनेटिक मटेरियल इसमें ट्रांसफ़र कर देता है, उसे ही ट्रांजेक्शन कहते हैं। क्या कहता है? ट्रांसफ़र ऑफ सम जीन फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम थ्रू वायरस। यस, वायरस के द्वारा ही बैक्टीरिया में अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ जीन फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरिया बाय द कंजुगेशन अलग प्रोसेस है, ये नहीं होगा। बैक्टीरिया से बैक्टीरिया में ही जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र, बैक्टीरिया में ही जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र किया जाता है, उसे हम कहते हैं कंजुगेशन। ये किसी इन्फेक्शस बैक्टीरिया या वायरस के द्वारा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र किया जाता है अदर बैक्टीरिया में, उसे कहते हैं ट्रांजेक्शन। बैक्टीरिया ऑब्टेन इट्स डीएनए डायरेक्टली फ्रॉम मदर सेल से डायरेक्टली ऑब्टेन करता है, ये भी करता है। बैक्टीरिया ऑब्टेन डीएनए फ्रॉम, ये मतलब ट्रांजेक्शन का मेन प्रोसेस यही है, वायरस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड ये स्मॉल सेगमेंट डीएनए का, स्मॉल बहुत ही छोटा स्मॉल सेगमेंट डीएनए का है, जो कि नॉर्मल डीएनए से 1/100 टाइम छोटा होता है। सोचिए इतना टाइम छोटा है ये। अब देखिए यह साइटोप्लाज्म ऐसे ही फ्रीली मूव करते रहता है, घूमते रहता है, ये छोटा टुकड़ा डीएनए का। तो देखिए तो क्या है यह, देखिए क्रोमोसोमल मटेरियल में तो मेन डीएनए जो होता है वो होता है क्रोमोसोमल मटेरियल में, लेकिन यह एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है। तो इस छोटा डीएनए को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल से बाहर है, यह एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है। तो क्या हो गया इसका आंसर? ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, जो कि कभी कभार ये छोटा डीएनए जो मतलब एक जगह सेगमेंट मतलब मिलजुल के एक जो मिल के यह एक एक्टिव डीएनए बनाता है, एक्टिव डीएनए जो कि वो कुछ जीन भी कैरी करता है, जो कि होता है रेसिस्टेंट टू ए वेराइटी ऑफ एंटीबायोटिक, जो कि बहुत सारा एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंट होता है। यही छोटा डीएनए मिलकर, सोचिए ये छोटा डीएनए भी जीन कैरी करता है, यही जीन एक जगह मिल के कभी कभार ये वैरायटी ऑफ एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेन मकसद पाइए, इसका आंसर हो जाएगा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है ये, मतलब छोटा डीएनए मतलब उसमें मूव करते रहता है साइटोप्लाज्म में। तो ये इसको क्या नाम दे दिया? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल।
तो चलिए ये क्वेश्चन देखिए 2002 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से ऑब्टेन एनर्जी ऑर्गेनिज्म विच कंटेन एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस इनऑर्गेनिक कंपाउंड। रिड्यूस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिज्म एनर्जी प्राप्त करता है किस मेथड के द्वारा? कीमो ऑटोट्रॉप के द्वारा। इसी के द्वारा मतलब जैसे नाइट्रेट नाइट्राइट सब ये फॉर्म होता था ऑक्सीडाइज होकर, मतलब कीमो ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया के द्वारा ये होता है, जो कि एटीपी का फॉर्मेशन करता है, एनर्जी का फॉर्मेशन करता है ऑक्सीडेशन के द्वारा। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, कीमो ऑटोट्रॉप। उसके बाद है व्हाट इज द ट्रू फॉर आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के क्या क्या ट्रू है आर्की बैक्टीरिया के लिए? आर्की बैक्टीरिया कितने बार आपको बता दिए, एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेता है, जो कि इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है एक्सट्रीम कंडीशन में। यह एक इसका एक और मुख्य बात हम बता देते हैं आपको, यह एक्सट्रीम कंडीशन इन बायोस्फीयर, मतलब जब बायोस्फीयर से बना था उस समय सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन था, उस समय भी यह सर्वाइव कर रहा था आर्की बैक्टीरिया। तो इसलिए तब भी वो सर्वाइव कर रहा था, जबकि दूसरा बैक्टीरिया उसमें सर्वाइव कर ही नहीं सकता है, कभी नहीं। दूसरा बैक्टीरिया कभी सर्वाइव नहीं कर पाया, कभी सर्वाइव नहीं कर पाया, जबकि आर्की बैक्टीरिया सर्वाइव कर लिया उस समय भी। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसलिए सो कॉल्ड ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है इसको, आर्की बैक्टीरिया को। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज ड्यू टू, किसके कारण डिफरेंस? हम आपको डिफरेंस समझा देते हैं, लिख के रखें, ज़्यादा मिनट का वीडियो ना बने इसके लिए। ग्राम पॉजिटिव इसका सेल वॉल देखो, कंसिस्ट ऑफ थिक होमोलोगस शीथ पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, जबकि इसका थीन सेल होता है ऑफ थीन लिपोसैकेराइड का बना होता है। रिटेन क्रिस्टल वायलेट एंड स्टेन पर्पल, लूज क्रिस्टल वायलेट एंड स्टेन पिंक, मतलब सेल वाल में डिफरेंस है इस दोनों का बैक्टीरिया का, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। डिफरेंस में सेल वाल अब बता ही दिए, सेल वाल उसको याद कर लीजिएगा, कौन कौन किस उसका लेयर किस प्रोटीन से बना है, किस लेयर से बना है, वो आप याद कर लेना। कौन कलर उसके क्रिस्टल में पाया था, कौन कलर एस्टेन में पाया था, जो आपको दिखा दिया। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा अच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरिया इन ट्रांजेक्शन प्रोसेस इज थ्रू। अब हमको ट्रांजेक्शन प्रोसेस आपको पहले भी बता दिया कि मतलब किसी भी बैक्टीरिया में बैक्टीरिया ये है, तो इसमें वायरस के द्वारा अपना जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र किया जाता है, मतलब उसी को हम कहते हैं ट्रांजेक्शन प्रोसेस। बैक्टीरियोफेज क्या कहते हैं? वायरस मतलब किसी बैक्टीरियोफेज किसे कहते हैं? बैक्टीरियोफेज या इन्फेक्शन वायरस के द्वारा, इन्फेक्शियस वायरस के द्वारा अपना जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र कर रहा है इस बैक्टीरिया में, उसी को हम ट्रांजेक्शन प्रोसेस कहते हैं। बैक्टीरियोफेज रिलीज फ्रॉम डोनर बैक्टीरियल स्टेम। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अनदर बैक्टीरिया हैव स्पेशल ऑर्गन फॉर कंजुगेशन आपको बता दिया कि बैक्टीरिया में ही ट्रांसफर होता है एक ट्यूब के द्वारा, उसे हम कंजुगेशन कहते हैं। ये भी बैक्टीरिया है, ये भी बैक्टीरिया, लेकिन ट्रांजेक्शन प्रोसेस में बैक्टीरियोफेज वायरस को कहते हैं बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज के द्वारा मतलब उसके ऊपर बैठ जाता है, बैठने के बाद अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर देता है, इसको भी इन्फेक्शन कर देता है बैक्टीरिया को, उसी को हम कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? ट्रांजेक्शन प्रोसेस। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन वायरस होता है, वायरस के द्वारा ही क्या जाता है जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर। चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए 38 1998 पूछा गया क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोला जाता है, इसमें ये बोला जाता है कि मतलब एक बैक्टीरिया है, जैसे एक बैक्टीरिया है, वन बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया जो कि हर 35 मिनट में डिवाइड कर देता है, हर 35 मिनट में डिवाइड कर लेता है। आपको मैं ये लिख कर रखें अच्छा से, जैसे जल्दी हो जाए, टाइम ना लगे ज़्यादा। देखिए एक बैक्टीरिया है जो कि हर 35 मिनट में क्या करता है, एक बार डिवाइड कर लेता है। फर्स्ट 35 मिनट, फिर सेकेंड 35 मिनट में भी एक बार डिवाइड कर लेता है, थर्ड 35 मिनट में भी एक बार डिवाइड कर लेता है। उसी क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा पहले।
उसी तरह 175 मिनट में बोल रहा है कितने बार डिवाइड करेगा 175 मिनट। तो बैक्टीरिया कितना बार डिवाइड करता है 35 मिनट में। तो 175 मिनट में कितने बार डिवाइड करेगा 5 बार डिवाइड करेगा। तो 5 बार डिवाइड करेगा। देखिए एक बार डिवाइड किया तो 2 पावर 1 2 सेल बना। 2 बार डिवाइड किया तो 4 बना। 2 गुने 2 2 गुने 2 बराबर 4 1 2 3 4। 3 बार डिवाइड किया थर्ड 35 मिनट में तो कितना बार होता है 2 पावर 3। तो इसी तरह 175 मिनट पहुँचने में 5 बार डिवाइड करेगा 2 पावर 5 आ जाएगा। तो कितना सेल तो 32 सेल हो जाएगा। मतलब एक बैक्टीरिया सिर्फ डिवाइड करता है तो 32 सेल बनाता है। आपको दिया हुआ है कल्चर में कितने में, कल्चर में 10 पावर 5 बैक्टीरिया सेल है। 10 पावर 5 बैक्टीरिया सेल है कल्चर में, दिया हुआ है क्वेश्चन में, पढ़िएगा। 10 पावर 5 बैक्टीरिया सेल 175 मिनट में कितना सेल बना लेगा। तो इसके लिए आपको बताए हम कि एक बैक्टीरिया सेल मतलब 175 मिनट में 2 पावर 5 सेल बना लेता है। तो उसी तरह 10 पावर 5 बैक्टीरिया सेल है तो 175 मिनट में कितना सेल बनाएगा 2 पावर 5 गुने 10 पावर 5 सेल। ये भी सेल है, ये भी बैक्टीरियल सेल है। तो कितना 32 गुने 10 पावर 5 बैक्टीरियल सेल, इतना मीडियम होगा बैक्टीरियल सेल। देख लीजिए आपको इतना बैक्टीरियल सेल आपको मिलेगा। तो 32 इंटू 10 पावर 5 बैक्टीरियल सेल। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छा से समझ में आया होगा, अच्छा से बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम बताए। तो इसी तरह आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक कर ले। बस धन्यवाद। अगला दिन हम 39 नंबर क्वेश्चन से आपको डिस्कस करेंगे। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस ईयर का। हम सारा 33 साल कवर करेंगे, पूरा कवर करेंगे अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर।